नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल हिंदी साहित्य में हार्दिक अभिनंदन है। इससे पहले की वीडियोस में कबीरदास जी की साखियाँ कराई थी, तो उसी की ही आगे की पंक्तियाँ हैं जिसका शीर्षक है मन को अंग। ये कबीरदास जी की साखी हैं जिनमें कबीरदास जी ने अपने मन को नियंत्रण में रखने के लिए बताया है और कहा है कि किस प्रकार अगर मन के अंदर कोई वासना अधूरी रह जाती है तो वो फिर से संसार में आवागमन के चक्कर में पड़ जाती है। हमारा मन जो है इस तरह से फिर हमारी आत्मा जो है आवागमन के चक्कर में आ जाती है। अतः हमें अपने मन को परमात्मा की भक्ति में लगाना चाहिए। कबीरदास जी निर्गुण काव्य धारा के कवि रहे हैं। उन्होंने निराकार पर ब्रह्म की भक्ति करने का संदेश दिया है। तो देखिए वो क्या कहते हैं। मैं मनता मन मारी रे, नाना करी करी पीसी, तब सुख पावे सुंदरी, ब्रह्म झलके सीसी। कबीरदास जी कहते हैं ये साखी जो है कबीरदास जी द्वारा रचित मन को अंग से ली गई है। इसमें कबीरदास जी मन को वश में करने के लिए और उस परमात्मा का साक्षात करने के लिए कहते हैं। वो कहते हैं, हे मानव, तू मैं मनता मन मारी रे, तू ये जो तेरा मन है, मैं मनता अर्थात जो मदमस्त हो गया है, किससे? अहंकार से मदमस्त तेरे इस मन को तू मार रे, तू इसको मार दे, बिल्कुल खत्म कर दे। और क्या कर? नाना करी करी पीसी, और इसको नाना करके अर्थात इसको महीन करके पीस डाल। अर्थात इसे जो विषय वासनाओं का जो भोग है, वो जो ये मन उसमें लिप्त रहता है, इस मन को उधर से हटा दे। फिर कहते हैं तब सुख पावे सुंदरी। तो सुंदरी जो है यहाँ पर आत्मा को बताया गया है। तो जो जीव की आत्मा है, जो मनुष्य की आत्मा है, तब जाके सुख पाएगी। अर्थात वो तब परमात्मा को पाने का आनंद अनुभव करेगी। और ब्रह्म झलके सीसी, और फिर जो है वो ब्रह्म रूपी जो परमात्मा है वो तुम्हें दिखाई देगा। तभी तुम्हें जो है उस परमात्मा के दर्शन होंगे। अगली लाइनों में कबीरदास जी कहते हैं, काटी कूटी मछली छीके धरी चहोड़ी, कोई एक अशीर मन बसिया देह में पड़ी बहोड़ी। काटी कूटी मछली यानी मछली जो है ना मन के समान बताई गई है कि मछली को काट कूट कर छीके पर धर दिया, चहोड़ी यानी संभाल कर। तो इस प्रकार जो मन है उसको हमने संभाल कर परमात्मा की भक्ति में लगा दिया कि वो इस संसार में नहीं उलझे। लेकिन कोई एक असीर, एक जो इच्छा है उसकी, वो एक जो वासना है वो उसके मन में बसी रह गई। अर्थात मन के अंदर कोई एक वासना रह गई जिससे देह में पड़ी बहोड़ी। बहोड़ी मत का अर्थ है यहाँ पर फिर से जो है वो जो आत्मा है वो देह यानी कि तालाब में, संसार रूपी तालाब में फिर से आ गिरी। अर्थात परमात्मा की भक्ति करते हुए हमें सांसारिक इच्छाओं को पूरी तरह से नष्ट कर देना चाहिए। अगर हमारे मन में कोई सांसारिक इच्छा रहेगी तो फिर से इस आवागमन के चक्कर में हम फंस जाएंगे। कबीरदास जी आगे कहते हैं, भक्ति द्वारा संकड़ा राई दसवें भाई, मन तो मैंगल है रयो क्यों करी सके समाई। अब कबीरदास जी कहते हैं कि जो भक्ति का द्वार है वो बहुत ही सकड़ा कि मतलब वो बहुत ही पतला है, बहुत ही मतलब संकरा है, मतलब बहुत ही जिसमें कि कोई मोटा व्यक्ति ना घुस सके। इस तरह से वो भक्ति का मार्ग बहुत पतला है। और किसके समान उसका, अब वो ना जैसे किसी चीज़ का हम साइज बताते हैं तो कबीरदास जी कहते हैं कि राई का 10वां भाग, राई का जो दाना होता है, जिस राई से हम छोक लगाते हैं, छोक में डालते हैं, तो वो जो राई का जो दाना होता है कितना छोटा होता है, उसका भी 10वां भाग है। उसके समान जो भक्ति का द्वार है। और मन कैसा है? मन तो मैंगल है रयो, मन तो जो है ना कैसा हो गया? मदमस्त हाथी के समान फूल कर मोटा हो रहा है। तो ये उसमें क्यों कर सके समाई, तो उसमें किस प्रकार से समाएगा? अर्थात हमारा जो मन है वो अहंकार से ग्रस्त होकर मदमस्त हाथी की तरह मोटा हो गया है या फूल गया है। अब वो उस संकरे मार्ग में कैसे समा सकता है? अर्थात भक्ति के लिए मन में जो है ना, मन को बिल्कुल अहंकार शून्य करना पड़ता है, तभी हमारे मन के अंदर भक्ति का समावेश हो सकता है। तो इस प्रकार कबीरदास जी ने
हमारे मन को किस प्रकार हमें अपने मन को किस प्रकार रखते हुए उस परमात्मा की भक्ति करनी है, ये सारी बातें बताई हैं इस साखी के माध्यम से। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हाँ तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा हिंदी साहित्य की जो भी व्याख्या की गई है वो आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। इसलिए आप मेरी वीडियोस को आपके जितने भी सहपाठी हैं, विद्यार्थी मित्र हैं, उनके साथ शेयर करें और इसी तरह की मेरी एजुकेशनल वीडियोस से अपडेट्स होने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।